नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस प्यारे चैनल में जिसका नाम है साइंस फिक्शन। दोस्तों, साइंस फिक्शन आज आपके लिए लाया है लॉस ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। अब ये इनर्शिया क्या है? द टेंडेंसी मतलब द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो तब तक मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाता। वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन ही करके रखेगी। और उसी प्रकार अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में खुद ब खुद नहीं आएगी तब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाता। इनर्शिया 3 प्रकार के होते हैं: इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दोस्तों, आइए अभी सीखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना मोशन आएगा, जितना फोर्स लगाएंगे उतना मोशन आएगा। और इसलिए न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में F = m होता है। यहाँ पे F मतलब फोर्स और m मतलब मोशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी विल नॉट मूव अनलेस एंड अनटिल एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी बॉडी तब तक मोशन में नहीं आएगी या फिर तब तक रेस्ट में नहीं आएगी जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाता। ये सिमिलर है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, खाली इसमें फ़र्क इतना है कि हम इस पर अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, हम उसमें अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा रहे थे। बस इतना ही दोनों में फ़र्क है। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ABC और XYZ, इनके अलग अलग टीम है। दोनों रोप की गेम खेल रहे हैं और दोनों टीम्स ने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का और इस टीम ने भी फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। दोस्तों, कौन जीतेगा आपके हिसाब से? कोई भी नहीं। आप सही हैं, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स बैलेंस्ड है। अगर इन दोनों में से किसी भी एक टीम को जीतना है तो उनको अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब दूसरे टीम से ज़्यादा फोर्स। देखते हैं, ABC ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया दूसरे राउंड में और जो टीम दूसरी है जिनमें XYZ प्लेयर्स हैं उन्होंने 5 न्यूटन के फोर्स लगाए। इसके वजह से ABC प्लेयर्स जीत गए क्योंकि इन्होंने ज़्यादा फोर्स लगाया, अनबैलेंस फोर्स लगाया। इनका फोर्स दूसरे टीम के मुताबिक ज़्यादा था। अभी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आइए दोस्तों इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एवरी एक्शन एज एन इक्वल ऑपोजिट एंड इंस्टेंटेनियस एक्शन। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? आप कोई भी एक्शन कीजिए उसकी आपको ऑपोजिट, इक्वल और इंस्टेंटेनियस एक्शन मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस मतलब ऑन द स्पॉट एक्शन मिलेगी। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को ये लॉ बताया लेकिन वो उसका अनसाइंटिफिक मतलब निकालते हैं। वो क्या बोलते हैं, अगर हमने किसको झापड़ मारी तो वो भी हमें झापड़ मारेगा। इसकी इक्वल ऑपोजिट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हमें मिल गई, लेकिन ये इसका गलत मतलब है। इसका साइंटिफिकली मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं। ये लड़का है, ये ग्राउंड AB पे खड़ा है और इसने एक बॉल को मान लीजिए 10 मीटर के हाइट से ऊपर फेंका और 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अब जो अर्थ है वो भी इसको 5 न्यूटन के फोर्स से ही नीचे लेगा। इसको कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। और इसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। आप देखते हो कि जब भी कोई भी गन से शूट करता है तो गन का जो पीछे वाला पार्ट है वो भी पीछे हो जाता है, क्योंकि इसने जितना फोर्स लगाया गोली को आगे भेजने में, गोली ने भी उस पर उतना ही फोर्स लगा उसको पीछे भेजने में। इसलिए आपने देखा होगा जो सोल्जर्स है बड़ी बड़ी गन्स यूज़ करते हैं, वो अपने शोल्डर पे गन रखते हैं ताकि जब भी वो गन पीछे हो तो उसको लगे नहीं। और रॉकेट में भी ऐसा ही होता है। रॉकेट में हम बहुत सारे फ्यूल्स बर्न करते हैं और जितना फोर्स रॉकेट अर्थ पे लगाता है उतना ही अर्थ रॉकेट पे लगाता है। दोस्तों, ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है साइंस फिक्शन। और अगर आपको और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।